Bridge engineers on Indian Railway are responsible for inspection, maintenance and upkeeping of all bridges of span, मतलब BRI है तो 12.2 से ज़्यादा के लिए, ठीक है। अगला देखो इंस्पेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट ब्रिजेस इन ADN, ये क्या है, वंस ए ईयर। इंपॉर्टेंट ब्रिज का याद रखो, इंपॉर्टेंट ब्रिज का और CNDN वंस ए ईयर। इंस्पेक्शन फुट ओवर ब्रिज बाई ADN ऑन प्रोग्राम बेसिस पे, प्रोग्राम बेसिस पे तो 1/5, प्रोग्राम मतलब 5 FOB है तो 5th, ठीक है। अब इनिशियल इंस्पेक्शन PSC, इनिशियल मतलब तो 1 साल के अंदर करना है। पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड ब्रिज 3 साल के अंदर, W है तो 3। पीरियडिक इंस्पेक्शन PSC ब्रिज का 5 साल में एक, पीरियडिक 5 साल में होता है और वेल्ड का 3 साल में होता है, ठीक है। अब देखो इफ द BRI इंस्पेक्टर वर्क्स इन दिस सेक्शन इज नॉट readily available अनदर से में बेस राइट कौन इन ब्रिज इसको करेगा, ठीक है। अब देखो फाउंडेशन एंड सबस्ट्रक्चर ब्रिज शुड बी इंस्पेक्टेड बाय IOD PWI, वो कब होता है, वंस मानसून से पहले, जस्ट पहले तो होगा, अब मानसून फिर आएगा तो फिर पहले, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ स्टील ब्रिजेज वर्क्स ऑफ गर्डर ब्रिजेज 12.2 से कम हो सर्विस परमानेंट वर्क्स कब होगा, एवरी ईयर, और मतलब एवरी ईयर होगा, मानसून से पहले हो गया, और दूसरा पीरियडिक मतलब हो गया 5 साल में एक बार। अगला देखिए टेस्ट चेक ऑफ द ब्रिजेस इंस्पेक्टेड बाय द ब्रिज इंस्पेक्टर शैल बी डन बाय असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर या डिविजनल इंजीनियर, क्या हो 10% एवरी ईयर होगा, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ डिस्ट्रेस ब्रिज ऑफ कैटेगरी नंबर 1 बाय AEN ADN ब्रिज, डिस्ट्रेस में कैटेगरी 1 में देखो AB 2 महीने में करेगा, AB 2 महीने में करेगा, मतलब ऐसे ऊपर, और DN उसको 3 महीने में करेगा, ठीक है, TN में। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन रिबेट ऑफ 12.2 से रिबेट हो तो कोस्टल एरिया तो 25%, कोस्टल 25% करेगा 1 साल में, मतलब 4 साल में एक बार, और नॉन कोस्टल तो 5 साल में, ठीक है। पीरियडिक इंस्पेक्शन तो वही कोस्टल में 4 साल, नहीं तो नॉन कोस्टल 5 साल, नॉन कोस्टल में 25%। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ BRI इन केस ऑफ अर्ली स्टील गार्डर, ये कहा हर ईयर में। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ BRI इन केस ऑफ अर्ली स्टील गार्डर, ये कहती हर साल में, अर्ली में तो वही चीज़। परमानेंट इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर एज पर प्रैक्टिस ऑन द रेलवे सेल कैरी ऑन डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ स्टील वर्क्स ऑफ गर्डर लेस देन 12.2 मीटर हो गया, 20% में, तो वही मतलब वही पीरियडिक का बात है तो 5 साल में, ठीक है। सर्विस फॉर पोस्टिंग ऑफ ब्रिज वॉचमैन हो रहे, वॉचमैन कौन रखता है, PBI इंस्पेक्टर, ठीक है, PW का होता है, और इनसे चार्ज ट्रांसपोर्ट चार्ज कौन देता है, डुप्लीकेट में देना है। अब देखो अगला कौन सा तुमको एज पर रिलेवेंट ब्रिज इंस्पेक्टर शुड कम इंश्योर दैट ऑल द स्टाफ इंजीनियर कंज्यूमर आर सेंट फॉर, किसके लिए, सब मेडिकल उसके लिए है। Duplicate bridge division services all staff capable sent for all of this इसके लिए कम। This train is inspect every tunnel in the bridge before monsoon, मानसून है तो मतलब 1 साल से पहले, before the shall be convinced with the rule of regarded। देखो वॉचमैन पास 3 चीज़ होते हैं, प्रोटेक्शन, हैंड सिग्नल, डिटोनेटर। मतलब अगर डेंजर वॉच और किसके हिसाब से करेगा, 1011, ठीक है। अगला देखिए इन्वेस्टिगेशन फॉर इंपॉर्टेंट ब्रिज कैसे होता है, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी डिटेल सर्वे। अब इंडियन रेलवे वर्क्स कौन सा 1954 में, उसका 44 साल बाद आया कौन सा ब्रिज मैनुअल 1998। वाइल फाइनलाइजिंग द इंडियन रेलवे ब्रिज में द फॉलोइंग हैज टेकन अकाउंट। अब इंडियन रेलवे जनरल रूल्स 1976, IRCED हो गया 1983, ब्रिज रूल्स एंड सबस्ट्रक्चर। मेजर ब्रिज इज द वन विद सिंगल स्पैन ऑफ 12 मीटर और टोटल लिनियर स्पैन ऑफ 18 मीटर, 6, 12, 18। माइनर ब्रिज का तो वो देखो लेस देन वो और वो, मतलब 6 और 12, मतलब 6 माइनर के लिए होता है, और 12 वो हो गया, 12 का स्पैन या फिर 18 के लीनियर वाटरवे, ठीक है, लीनियर वाटरवे है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट ब्रिज इज वन व्हिच हैज टोटल वाटरवे ऑफ इक्वल टू क्या होगा 18 मीटर या फिर 1000 मीटर स्क्वायर। मिनिमम क्लियरेंस ऑफ to be crown of the arc for span less than 4 meter के लिए, rise of arc पे 1200 mm, which one cement should be not be for base slab, Portland Pozzolana cement, the concrete under water minimum grade of cement caused by ASP M20 हो गया। The bridge generally specified by bridge 180 and 5 to मतलब 9.1 क्या तो clear span है। Bridge can be specified किस पे होता है, metal construction form surfaces types थोरो सेमी थोरो डेक, ये किस पे बेस है, पोजीशन ऑफ रोडवे और रेलवे रिस्पेक्टिव मेन गेट। कॉजवे सबमर्सिबल ब्रिज और हाईलेवल ब्रिज किसके इस पे हेडवे रिक्वायरमेंट कंसिडर पर। इन ए टेम्पोररी सिग्नलिंग अरेंजमेंट ऑफ ए ब्रिज और कॉशन बोर्ड शैल बी प्लेस्ड इन एडवांस ऑफ कितना 1200 मीटर से पहले देते हैं, ठीक है। अब टेम्पोररी अरेंजमेंट में ब्रिज में स्पीड बोर्ड देखो 1200 मीटर पे क्या लिखते हैं, कॉशन बोर्ड डालते हैं, और स्पीड बोर्ड किस पे डालते हैं 30 मीटर एडवांस पे स्टार्ट ऑफ द ब्रिज। शेयर सैंक्शन किसके लिए चाहिए, ROB के लिए, मतलब किसी रेलवे स्पैन के लिए चाहिए। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट रिक्वायर सीआर सेंक्शन के इरेक्शन प्लेटफॉर्म शेल्टर के लिए है। टोटल नंबर ऑफ ब्रिज ऑन इंडियन रेलवे क्या है, तो 1.25 सेंटीमीटर।
1.25 नंबर ऑफ ब्रिज 1.2 आप आरओबी और आरओबी का कॉस्ट यानी किस पे इस पे 18 से 16%। व्हाट इज द कैरेज वे ऑफ 2 लेन आरओबी ऑन नेशनल हाईवे में 9.5। व्हेन प्रपोज्ड डेप्थ ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज मोर देन एग्जिस्टिंग डेप्थ ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज द रेल लेवल रिक्वायर करता है लिफ्टिंग करता है डीपीसी डैम प्रूफ कंक्रीट। जनरली द रेल सेक्शन कौन सा फ्लैट फुटेड होता है। अब कैलेंडर हैमिल्टन स्पैन ये कहा 200 फीट पे अवेलेबल है। कैलेंडर हैमिल्टन स्पैन है 200 फीट पे। डिस्टेंस में 2 consecutive स्लीपर ऑफ ब्रॉड गेज कितना 500 mm से कम होना चाहिए। डिस्टेंस में 2 consecutive स्लीपर फॉर मिडिल गेज ये कितना 300 से कम होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 points ऑफ नैरो गेज ब्रॉड गेज मीटर गेज और नैरो गेज में 250 हो गया। थिकनेस ऑफ स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज के 175। थिकनेस ऑफ स्लीपर फॉर 150। क्लियरेंस बिटवीन गार्ड रेल रनिंग रेल ऑन 200 प्लस 50 क्लियरेंस बिटवीन गार्ड रेल एंड रनिंग रेल और मीटर गॉज ये कहते 200 प्लस -50। लेंथ ऑफ गार्ड रेल आउटसाइड बालास्ट वाल एंड मेंटेनेंस टू स्पेसिफाइड क्लियरेंस फॉर ब्रॉड गेज कितना 18 से 25 हो गया। लेंथ ऑफ गार्ड रेल आउटसाइड बालास्ट मेंटेन टू स्पेसिफाइड क्लियरेंस मिडल गॉज कितना 18 से 25 हो गया। लेंथ ऑफ गार्ड रेल टू बी बेंट एज टू बॉट टुगेदर एट मिडल ऑफ द रेलवे ट्रैक ये कितना होगा 4875। लेंथ ऑफ गार्ड रेल टू बी ब्रॉट टुगेदर एट मिडल ऑफ द ट्रैक ऑन मीटर गॉज 3650। Guard of length of guard rail to be bent so as to brought together at middle of the track on narrow gauge 3200. Maximum overall length of girder bridge permitted on LWR on broad gauge with 52 kg PRC sleeper track in temperature zone with rail fastening 45 meter. Maximum overall length of girder bridge permitted on LWR on broad gauge with 52 kg PRC sleeper track in temperature zone of rail fastening 27 meter. Maximum length of LWR with SCG on bridge with PRC sleeper and bridges approach should be in temperature zone 4. The maximum moment of SPG 190 meter. Maximum length of LWR with SCG on bridge with PRC sleeper track on bridge approach should be 70 meter temperature. The maximum moment of SCG 190 meter. Maximum length of LWR with SCG on bridge with PRC sleeper track on bridge approach should be 20 meter in temperature zone 2. The maximum moment of SCG कितना 120 meter. Bridge with sleeper PR sleeper on track and bridge approach should be 50 meter in temperature zone. The maximum moment of SCG is 120 meter. The SWR may be continuing over the girder bridge with unballasted deck. Third, the clear distance between the abutment does not exceed 13.3 meter. Track on girder on which SWRs were not permitted should be isolated from the SWR in the process on either side of the provision at least 2 weld anchored standard relief. BGML loading stands for broad gauge main load loading. BGML load caters for maximum axial load of 22.94 locomotive with trailing load of 7.6. Revised broad gauge loading. Revised for maximum axle load of 22.5 Newton for locomotive with trailing load of 7.6 with axial load of 2.9. Modified broad gauge loading हो गया. Modified broad for a small axle of 25 ton for locomotive with trailing load of 3.25 tons per meter on both sides of locomotive. Meter gauge mainline loading. MGL load carry for maximum load of 13.2 tons for locomotive with trailing load of 3.87 tons per meter following the track. MMG modified meter gauge loading. MMG loading caters for maximum axial load of 16 tons for locomotive at train load of 5.5 tons per meter on both sides of locomotive with maximum axial load of 14 for the train load. MGBL loading caters for maximum axial load of 10.7 tons for locomotive and train load of 3.87 tons per meter behind the engine. The C stand for meter gauge loading caters for maximum axial load of 8.1 tons for locomotive and train load of 3.87 tons per meter behind the van. Which of the following loading standard connected with narrow gauge loading standard H-class loading? Steel arcs are suitable for longer transport of 519 meter span have been built till now. So concrete arc are up to 305 meter span have been built till now. Standard bag of cement कितना 5 kg है. CDA coefficient dynamic augment. Dynamic augment का impact on railway bridge. Bridges are expected to have design less 75 to 100. Bridge planning is process of finding optimal solution for crossing water course roadway railway. Design shall be computed full flood with probable accuracy interval 50 interval. As per IDSO report of RBF 70, design discharge may be estimated for small size catchment less than 25 square meter. Bridge inspection. Camber in steel triangulated girder is provided to compensate for deflection under live load and dead load. Bearing are provided in bridges to transfer the load to substructure. At FOB,
In electrical section, the electrocution of live OHUR is prevented by providing protective screen. For a major base, the URN would comprise 8 digits. URN 8 digit, ठीक है. ORN में से होगा. ORN would comprise. While painting red oxide है little quantity of lamp black. मतलब red oxide में क्या मिलता है? lamp black डालते हैं और एल्युमिनियम में क्या होता है? little blue paint डालते हैं. रेल जॉइंट सर्विस मतलब रेल जॉइंट 3 मीटर ब्रिजेज में 3 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए. Removal of slack rivets should be taken up in steel version if ऑल रिवेट्स आर हार्ड लूज तो 50% वो कर दिया और इन हैमर 50% मतलब 38% ज़्यादा खराब है तो चेंज करो. फ्लैंज स्प्लाइस में वेयर द नंबर ऑफ हैमर एंड हैंड लूज इज 30% और मोर द रिवेट ऑफ द ऑल द रिवेट शुड बी रिन्यूड. कोरोजन स्टील में इम्प्लीमेंटेड बाय कैसे प्रोटेक्टिंग कोटिंग बाय कोटिंग से और मेटलाइजिंग से यूज ऑफ फ्लेक्सिबल सरफेस पेंट्रेशन ऑफ मेटलाइजिंग द एडहेसिव यूज फॉर फाइनल क्लीनिंग का चिल्ड green RR green G24 जिस और वास्ट सॉल्ट फ्री एंड सिलिका ऑफ मैसेज 20 हो जाएगा. अभी देखो डेट ऑफ पेंटिंग ऑफ स्टील वर्क कहाँ पे देता है? फर्स्ट वन में डालते हैं और लेफ्ट में डालते हैं बस. अब ठीक है. अब देखो लेंथ ऑफ स्नैप हेड लेंथ ऑफ रिवेट लेंथ ऑफ ग्रिप और वो हो जाएगा. अब हो गया 1.G प्लस 1.5D प्लस 1.5 फॉर एवरी 4 मीटर ग्राफ और इसका क्या आ जाएगा तुमको LG प्लस 0.5D प्लस 1 mm हो जाएगा उसके लिए. पीरियडिसिटी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कैम्बर इन PSC कैम्बर तो हर एक साल में लेना है. कन्वेंशनल मेथड किससे करता है? पियानो वार से करता है काउंटर वेट से. टॉलरेट फीस शुड बी चेक टू असर्टेन वेदर दे हैव बीन प्रोवाइडेड ब्रीथिंग विद मिन स्पैन. देखो लेस देन 100 अगर 100 से कम तो हर 100 मीटर पे 100 से ज़्यादा तो हर फीस पे हर ईयर पे. वेरिसिटी ऑफ अंडर वाटर इंस्पेक्शन देख लो 1 से 2 वर्ड. अंडर वाटर मतलब साउंडिंग मतलब सेकेंड. इलास्टिमेटिक बेट ऑफ नेचुरल इसमें कहते हैं 50 से 60 होता है. ठीक है. अब देखो फॉर असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर वो इक्विपमेंट यूज कौन सा? सीमेंट कंक्रीट टेस्ट हैमर. फॉर असेसिंग द कवर अवेलेबल टू इनफोर्स इन एग्जिस्टिंग आर्टिफिशियल बाय एनडीटी मेथड इक्विपमेंट यूज कौन सा? कंक्रीट कवर मेथड. फॉर मेजर द कंडीशनल रेटिंग नंबर सिस्टम ये कितना 7 मतलब वही है. URN 8 डिजिट का है, ORN 1 का और CRN 7 का. बस इतना याद रखो. ठीक है. अभी देखो URN 8 का. ठीक. अब इन केस ऑफ शॉर्ट क्रिटिकल रेटिंग में व्हेन यूज कंफर्म मैक्सिमम नंबर से 10 से 15 नंबर चाहिए. अब देखो इन केस ऑफ द फर्स्ट डिजिट क्या होता है? हम ORN होता है. फर्स्ट डिजिट ORN होता है और बाकी जो 8 हो URN होता है. फॉर स्पैन मोर देन 6 द रेल जॉइंट ऐड क्या हो जाएगा? अब देखो अब रेलवे ब्रिजेज हैविंग टोटल वाटर ऑफ 80 मीटर मुकाबले मेजर ड्रॉप एंड कट एंड वाइड कहते हैं स्कोर. ड्रॉप एंड कट वाइड स्कोर फिर को बताता है. ठीक है. इन एरियाज में कोरोजन प्राइमरी कोर्स कहते हैं 1 हैवी कोटर रेडी मिक्स एंड रेड मार्क ऑफ 102 और 1 रेडी मिक्स पेंट जिंक ग्रोमेट प्राइमरी दिस 2 करोड़ ऑफ जिंक ग्रोमेट और. ठीक है. अब देखो इन एरियाज वेयर कोरोजन नॉट सिवियर फिनिशिंग कोट किस पे होता है? 2 कवर कोट ऑफ रेड ऑक्साइड कंपेयर्ड टू IS 123 और 2 अब 2 कोट रेडी मिक्स प्रेजेंट IS 102 और हो जाएगा. इन एरियाज वेयर कोरोजन सिवियर फिनिशिंग कोट्स कंसिस्ट ऑफ 2 कोट्स ऑफ एल्यूमिनियम पेंट कंपेयर्ड टू IS 12239. When a small area of painting of steel girder bridge so pronounced deterioration require immediate painting. this system को क्या बोलते हैं? पैच पेंटिंग बोलते हैं. छोटा एरिया में करते हैं पैच पेंटिंग. इल्कोमीटर का होता है थिकनेस. पियानो वायर को कैम्पर PSC में. अब देखो इन रेलवे में पीरियडिसिटी ऑफ पेंटिंग ऑफ स्टील ब्रिज कंप्लीट 6 ईयर वो एडिजन में और 1 ईयर कर्सिव में. लीनियर वाटरवे 300 टोटल वाटरवे ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज बोलते हैं. ठीक है. 12-18 उधर था 3000 1000 हैविंग टोटल वाटर ऑफ लेस देन 18 मीटर टोटल वाटर ऑफ लेस देन 18 मीटर और क्लियर स्पैन ऑफ लेस देन 12 मीटर को क्या बोलते हैं? माइनर ब्रिज बोलते हैं. NRS मतलब क्या होगा? तो न्यूमेरिकल रेटिंग सिस्टम. उस सिस्टम में ORN सिंपल वाला URN 8 डिजिट. ठीक है. और माइनर ब्रिज URN का 1. देखो URN ओवरऑल है, ORN फर्स्ट डिजिट NRS सिस्टम में तो हो गया. वेट ऑफ रिवेट टेस्टिंग हैमर का तो 110 ग्राम. लुब्रिकेशन बियरिंग कब होता है? 3 साल में एक बार होता है. फॉर पेंटिंग ब्रश सेल बी हेल्ड एट 45 डिग्री. रिपेयरिंग बाय सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग एक हनीकॉम हॉलोस्ट्रक्चर डोरमेंट. सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग एक्टिव क्रैकिंग को सीमेंट पर इज वाइडर डीप क्रैकिंग. इपॉक्सी ग्राउटिंग किसके लिए? फाइन बट नॉट डीप. एडमिशन एटना सिंपल को डेली डेली किसका है? तो इनिशियल सेटिंग फ्लो तो ना शुरू हो जाए. वाटर सीमेंट से 0.4 0.5. सीमेंट प्रेशर सीमेंट C मतलब 2 से 4 के बीच में 3
इपॉक्सी ग्राउट का प्रेशर क्यों करता है 3.5 कनेक्टिंग सॉर्ट में वाटर सीमेंट रेशियो क्या 0.35 से 0.5। सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग में होल्ड क्रैक्स इन और अराउंड इन स्टैगर्ड shall have drilled having space, ये हो जाएगा बहुत डायरेक्शन इन सीमेंट ग्राउंडिंग जीआई पाइप ऑफ डायमीटर 12 to 200 मीटर और लेंथ कितना है तुमको स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द डेट ऑफ पेंटिंग ऑफ स्टील वर्क सेल बी पेंटेड, ये कहा था व्हाइट में द आउटसाइड ऑफ लेफ्ट पार्ट a flood level gauge shall be provided between on pave which may be plastered with cement 80 meter wide for providing gauge। Riveting bridge के लिए air pressure का 5.6 to 7 kilogram per second। In girding of pendants should be done when rating injury above 90% ज़्यादा। In stabilized air fluid bearing system of girder the minimum expansion कितना 12 से 20 mm। The direction of flow should be distinctly marked in white color on between repair। In case of painting of steel bed the maximum time lag between surface preparation and application, देखो पहले surface preparation फिर 24 घंटे के अंदर आप पेंटिंग करो, प्राइमर डालते हैं, प्राइमर के पास प्राइमर के 2 दिन के अंदर मतलब प्राइमर डालते 24 घंटे के अंदर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें 48 आवर, ठीक है। अभी देख लो मैक्सिमम सर्विस प्रिपरेशन पैच पेटिंग में 48 घंटा, उसमें 54, ठीक है। अब प्राइमर के डालने के बाद 7 दिन के अंदर वो डालते हैं फिनिशिंग कोट और उसके बाद सेकेंड लेयर फिर 7 दिन बाद दूसरा रेड लीड पेंट, ये 4 दिन होता है, 4 मास उसका रेड लीड पेंट का पेंट रेड ऑक्साइड का तुमको 12 मंथ, सिल्वर एल्यूमिनियम पेंट 12 मंथ और सिल्वर एल्यूमिनियम पेंट पर ऑयल में कितना 4 पेंट और ऑयल मिला देते 4 मंथ के अंदर। मेथड ऑफ सरफेस प्रिपरेशन बेस्ड ऑन मेटलाइजिंग, किस पे मैनुअल हैंड क्लीनिंग फ्लेम क्लीन एंड क्लीनिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीसिंग ऑफ टू बियरिंग ऑफ गर्डर इन ब्रिज कितना 3 साल में चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कोट्स ऑफ पेंट एज फिनिशिंग अप्लाइड ऑन गर्डर इपॉक्सी बेस्ड पेंटिंग कितना 5 होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कोट्स 5 होना चाहिए ऑफ पेंट एज ऑन गर्डर ब्रिजेज इन केस ऑफ इपॉक्सी बेस्ड पेंटिंग 5। द मेटलाइजिंग में 3 से 5 mm का होता है। ऑन केस ऑफ साउंड कंडीशन ऑफ ब्रिज को बढ़ दी नंबर ऑफ गिवन कितना 5 हो तो बढ़िया। अभी देखो CRN 5 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट इन URN में कितना हो जाएगा 8 होता है और ORN में 1 होता है, ठीक है। इलास्टोमेटिक बेरिंग में व्हाट इज यूज एज एनफोर्समेंट टू रिड्यूस बल्किंग स्टील प्लेट इन व्हिच टाइप बेरिंग टूल्स आर यूज करते हैं रॉकर एंड रोलर में, ठीक है। इन मेटलाइजिंग पेंटिंग में एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ कोटिंग मस्ट बी अप्लाइड विद इन 24 hours। द इक्विपमेंट आर यूज फॉर इंस्पेक्शन वेल्डिंग कितना होगा तुमको डाई प्रिंटेशन किट मैग्नेटिक कैलकुलेटर और वेल्डिंग हो गया। द मोस्ट कॉमनली टेक्निक फॉर रिपेयर ऑफ फाइन क्रैक्स इन इपॉक्सी ग्राउंडिंग CRN given for any component not inspected not logistic CRN for any probably is not exist 6 होगा। 5 अच्छा है 6 खराब है। At location where replacing with choice of appropriate data and dia and length में भी क्या का टर्न बोल्ट यूज करेंगे जहाँ पे replacing डिफिकल्ट हो। आफ्टर मोटाइजिंग फर्स्ट टाइम कौन सा वाश प्राइमर पे ईच प्राइमर होता है। लुब्रिकेटिंग वेट इज इन केस ऑफ PTFE पे बेरिंग में सिलिकॉन ग्रीस यूज करते हैं। अब अगला देखो लिस्ट डिजिट ऑफ URN, इसमें कहा ORN ऑफ ब्रिज एज अ होल। अब इन द केस ऑफ स्लाइडिंग बियरिंग द गर्डर इज लिफ्टेड ए लिटिल ओवर एंड द बियरिंग सरफेस क्लीन विद corrosion and a mixture of black oil 6 mm। गार्डर कहाँ देते हैं prevent falling of vehicle during derailment। minimum earth cushion required of RCC box 0। diameter of hole for 20 mm dia कहते 21.5 minimum edge distance for the rivet of diameter D should be 1.5 D। for railway bridge which is span in excess 30.5 generally provided with open wave girder 45.5 हो गया। 30.5 मिनिमम लेते हैं और 34.5 स्टैंडर्ड। द साइज ऑफ ब्रिज टिम्बर रिक्वायर्ड फॉर द स्टैंडर्ड स्पैन अप टू 18.3 होगा 250 into 1.5। In case of LWR attack, full palace section as defined in LW1 should be provided up to 100 meter from the clear distance between consecutive sleepers shall not exceed on bridges in broad gauge 4 per less than sleeper girder bridges should not be less than 2440। minimum length of steel channel sleeper in broad gauge कितना 2440 mm। length of bridge timber in broad gauge में कहता हूँ outer to outer of girder plus 350 to 4 for painting unit of rating कितना 10 square meter। अब देखो मिनिमम क्वेश्चन स्पेसिफाइड ओवर आर्क में 1 मीटर का रखते हैं। ओपन में से मोर देन 13.5 मीटर जनरल प्रोवाइडेड विद कैम्पर 30.5 से ज़्यादा तो कैम्पर। डेप्थ ऑफ ब्रिज टिम्बर इंक्लूडेड एक्सक्लूडिंग नॉचिंग शुड बी नॉट बी लेस देन 150 mm for broad gauge। क्लियर डिस्टेंस ब्रिज टिम्बर जॉइंट शुड नॉट एक्सीड 250 mm for middle। The top table of the guardrail for broad gauge metal gauge should not be lower than that of by more than 25 mm। On the bridge approaches of the
वो हो गया पीस length 100 meter, width of says कितना 90 centimeter. Paint is a mixture of binder, pigment and solvent. While bath bearings are generally provided for gutter span up to 76.2. रोलर और कलवे प्रोवाइड स्पैन अप 30.5 उससे ज़्यादा के लिए मतलब तो वाइल बात बेटर होगा रोलर से. चैनल गेट ट्विस्टर सिमेट्रिकल विथ रिगार्ड्स टू पैरेलल टू फैन 65 यूज इन प्लेट वेट या तो बकलिंग ऑफ वेट सब रख लीजिए. मिनिमम pitch of rivet hole of diameter D should not be less than 2.5. Frequency painting of steel bridge in coastal area 1 से 3. Frequency painting of steel bridge in non coastal area 6 years के लिए.